भाई क्लास 12 आज जो मैंने तुमको पढ़ाया उसका एक शॉर्ट वीडियो आपके सामने ला रहा हूँ। दैट इज फोर्स ऑन अ मूविंग चार्ज, फोर्स ऑन अ मूविंग चार्ज इन द प्रेजेंस ऑफ द यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड। तो इस टॉपिक को ध्यान से देखिएगा मजे से। बस आपको ध्यान में क्या क्या याद रखना है कि फोर्स मैग्नेटिक फील्ड भी डिपेंड करता है, चार्ज भी डिपेंड करता है, वेलोसिटी भी डिपेंड करता है और एंगल साइन थीटा भी डिपेंड करता है। क्यों डिपेंड करता है मैं आपको फास्टली बता रहा हूँ फिर से कि अगर किसी चार्ज को यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में पुट करोगे, अगर चार्ज यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में पुट करोगे तो इस पे एक धक्का लगेगा, उस पे वेलोसिटी होगी v और फोर्स किसने लगाया? मैग्नेटिक फील्ड ने लगाया, तो उसका डायरेक्शन है बी। इन दोनों के बीच में थीटा एंगल बनता है जिसके कारण से एक फोर्स एक्ट होता है, परपेंडिकुलर फोर्स। ठीक है, अब ये पूछा जाता है फोर्स किस पे डिपेंड कर रहा है। अगर ये थीटा है v, इसके साथ थीटा बनाएगा तो ये क्या होगा? v cos थीटा। ठीक है, और ऊपर जो परपेंडिकुलर गया उसके साथ क्या होगा? v sin थीटा। तो किस किस चीजों पे डिपेंड कर रहा है तो ध्यान रखिएगा, डिपेंड कर रहा है कुछ चीजें कंपोनेंट्स के साथ, जिसमें फोर्स डिपेंड कर रहा है किस पर? चार्ज की कैपेसिटी पर। फोर्स डिपेंड कर रहा है मैग्नेटिक फील्ड की स्ट्रेंथ पर। फोर्स डिपेंड कर रहा है किस पर? v sin थीटा पर। जब इन तीनों को कंबाइन करोगे तो फॉर्मूला क्या बन जाएगा? BQV sin थीटा। यस और नो? BQV sin थीटा। इसी चीज को मैंने रिप्रेजेंट किया है, देखो BQV sin थीटा प्रोपोर्शनलिटी आ रहा था कांस्टेंट k equals to 1, f equals to BQV sin theta. The formula is must be f equals to QB cross V. QB cross V, क्रॉस इन दोनों के पीछे में क्यों लगा है? तो आपको पता है जो क्रॉस लगा है 110% कहीं ना कहीं V और B के बीच में लगा है, क्योंकि थीटा इन दोनों के बीच में, इसलिए V हमेशा B और इसके बीच में लगा है क्रॉस प्रोडक्ट। तो इसलिए यहाँ पे क्रॉस प्रोडक्ट लग गया। स्पेशल केस में थीटा 90 होगा तो f equals to BQB, थीटा 0 होगा तो f equals to 0। दिस इज द फर्स्ट डेरिवेशन, कॉपी पे नोट कर लो। इसमें अगर नंबर कट जाए तो पाप लगेगा। थैंक यू क्लास।